स्वागत है मोनोलॉग में, वह पॉडकास्ट जहां हम एनाबैप्टिस्ट परंपरा को आकार देने वाले शब्दों, विचारों और कहानियों की खोज करते हैं। भारत में कुल मिलाकर लगभग 2.5 लाख एनाबैप्टिस्ट हैं, जिसमें से तकरीबन 12,000 हिंदी भाषी हैं। मेरी आशा है कि यह पॉडकास्ट उन सभी 12,000 हिंदी भाषी एनाबैप्टिस्ट लोगों तक पहुंचेगी। और आज हम 16वीं शताब्दी के एक इंजीनियर, एक नगर नेता और एक एनाबैप्टिस्ट सुधारक पिलग्रिम मार्पेक के जीवन और विरासत के बारे में जानेंगे, जिनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। पिलग्रिम मार्पेक का जन्म लगभग 1495 में ऑस्ट्रिया के रैटेनबर्ग टायरोल में हुआ था। उनके पिता हेनरिक मार्पेक एक समृद्ध खनन यानी माइनिंग व्यवसायी थे। उनके पिता मैजिस्ट्रेट और नगर अधिकारी के रूप में भी कार्य करते थे। पिलग्रिम एक संपन्न परिवार में पले बढ़े, जहां उन्हें प्रशासनिक कार्यों और खनन यानी माइनिंग की तकनीकों की जानकारी बचपन से ही मिलने लगी। कम उम्र में ही उन्होंने लैटिन भाषा की शिक्षा प्राप्त की, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ। इस शिक्षा ने उन्हें थियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल चर्चाओं से भी परिचित कराया, जिससे वे समाज और चर्च दोनों में योगदान देने के लिए तैयार हुए। मार्पेक ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए खुद को एक कुशल इंजीनियर और प्रशासक के रूप में स्थापित किया। उन्हें टायरोल नगर में खनन यानी माइनिंग के कार्यों की देखरेख करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया गया, जहां वे संसाधनों का प्रबंधन, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और विवादों को सुलझाने का काम करते थे। उनके नेतृत्व ने उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध और प्रभावशाली बना दिया। लेकिन उनकी विशेषज्ञता केवल खनन या माइनिंग तक सीमित नहीं थी। बाद में जब वे स्ट्रासबर्ग और ऑग्सबर्ग में कार्यरत हुए, तो उन्हें वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, लकड़ी के व्यापार और नगर संरचना यानी सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें जल विज्ञान और संसाधन प्रबंधन का गहरा ज्ञान था, जिसके कारण वे शहर के एक माननीय और अपरिहार्य शहरी योजनाकार बन गए। उनकी प्रशासनिक क्षमता के कारण उन्हें टायरोल में खनन यानी माइनिंग का मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। इस नई जिम्मेदारी के तहत उन्हें खदान श्रमिकों के कल्याण, कानूनी विवादों और संसाधन वितरण का प्रबंधन करना पड़ता था। लेकिन जल्द ही उन्हें धार्मिक असहमति को दबाने का दबाव महसूस होने लगा। जर्मनी में धार्मिक उथल-पुथल फैल चुकी थी। एनाबैप्टिस्ट लोग जो स्वैच्छिक विश्वास और राज्य से स्वतंत्र चर्च को महत्व देते थे, राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा माने जाने लगे। फिर भी खदान के कुछ श्रमिक एनाबैप्टिस्ट विश्वास को अपना रहे थे। 1527 में फर्डिनैंड राजा ने पिलग्रिम को आदेश दिया कि वे सारे ऐसे श्रमिक जो एनाबैप्टिस्ट विश्वास के अनुयायी थे, उन्हें अधिकारियों को सौंप दें। इस नैतिक द्वंद्व में फंसकर मार्पेक के पास 2 ही विकल्प थे, या तो अपने विवेक के खिलाफ जाकर राज्य के आदेशों को लागू करें या अपने विश्वास के अनुरूप चलें। अंततः उन्होंने अपने पद का त्याग कर दिया और इस प्रकार उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। इसके बाद उन्होंने धार्मिक ईमानदारी और सेवा का जीवन अपना लिया। वे स्ट्रासबर्ग भाग गए। चूंकि पिलग्रिम जैसे विशिष्ट इंजीनियर आसपास के क्षेत्र में दुर्लभ थे, पिलग्रिम जहां भी गए उन्हें आसानी से नौकरी मिल जाती थी। लेकिन पिलग्रिम ने अपने व्यवसाय और विश्वास के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा? एक इंजीनियर के रूप में कार्य करते हुए भी वे एनाबैप्टिस्ट शिक्षाओं के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने गुप्त रूप से एनाबैप्टिस्ट समुदायों का नेतृत्व किया, कई धार्मिक लेख और ग्रंथ लिखे और कभी भी अपने व्यवसाय को अपने सिद्धांतों और मूल्यों से ऊपर नहीं रखा। पिलग्रिम मार्पेक कोई पादरी नहीं थे, एक निपुण इंजीनियर थे। फिर भी उन्होंने यह नहीं सोचा कि धार्मिक चर्चाएं केवल पादरियों की जिम्मेदारी है। वे शास्त्रों का गहन अध्ययन करते,
और अपने आत्मिक जीवन की चिंता भी। उन्होंने अपने विश्वास के साथ साथ अपने पेशे में भी पूर्ण भागीदारी निभाई। मार्पेक का जीवन गहरी धार्मिकता और व्यावहारिकता से भरपूर था। उनकी शिक्षाएं न केवल मसीही विश्वास के सिद्धांतों पर केंद्रित थीं, बल्कि इन्हें दैनिक जीवन में लागू करने पर भी जोर देती थीं। वे मानते थे कि विश्वास केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक सामुदायिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने 4 प्रमुख एनाबैप्टिस्ट सिद्धांतों को अपनाया और सिखाया। 1. यीशु मसीह का मानव और दिव्य स्वरूप। मार्पेक ने यह शिक्षा दी कि यीशु मसीह का मानव और दिव्य दोनों स्वरूप हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। यीशु मसीह का जीवन यह दिखाता है कि एक मसीही को दुनिया में सक्रिय रहते हुए भी अपने आध्यात्मिक सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। 2. समुदाय और अनुबंध। उन्होंने चर्च को नियमों और विधानों से बंधे हुए स्थान के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा के आधार पर स्थापित एक समुदाय के रूप में देखा। 3. अहिंसा और स्वतंत्रता। मार्पेक ने जबरदस्ती थोपे गए धर्म का विरोध किया और यह माना कि सच्चा विश्वास केवल स्वतंत्र इच्छा से ही संभव है। उन्होंने न केवल युद्ध और हिंसा का विरोध किया, बल्कि चर्च के भीतर भी अनावश्यक सख्ती से बचने की बात की। और 4. बपतिस्मा और पवित्र भोज का महत्व। उन्होंने बपतिस्मा और पवित्र भोज को मात्र औपचारिक रस्में नहीं माना, बल्कि इन्हें विश्वास और समुदाय के साथ गहरी आत्मिक प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। उनके अनुसार बपतिस्मा एक सचेत निर्णय है और पवित्र भोज एक आध्यात्मिक एकता को सुदृढ़ करता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि सच्ची शिष्यता केवल आंतरिक परिवर्तन नहीं, बल्कि बाहरी कार्यों से भी प्रमाणित होनी चाहिए। प्रेम, सेवा और न्याय के कार्यों के बिना विश्वास अधूरा रहता है। उनका जोर इस बात पर था कि मसीही जीवन केवल चर्च की 4 दीवारी में सीमित न रहकर सामाजिक सेवा और नैतिकता में प्रकट होना चाहिए। उनकी शिक्षा आज भी एनाबैप्टिस्टों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। 1544 में वे ऑक्सबर्ग में बस गए और शहर के इंजीनियर के रूप में कार्य किया। साथ ही एनाबैप्टिस्ट समुदाय का नेतृत्व भी किया। 1556 में 51 वर्ष की उम्र में उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु का कारण अज्ञात है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनकी मृत्यु दंड की वजह से नहीं हुई। उनके समय में यह दुर्लभ था कि कोई एनाबैप्टिस्ट अगुवा शांति से जीवन समाप्त करे, क्योंकि अधिकतर एनाबैप्टिस्ट लोगों को धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। समाप्त करने से पहले आत्मचिंतन के लिए आपके समक्ष कुछ सवाल छोड़ना चाहती हूँ। 1. हम अपने व्यावसायिक लक्ष्य और मसीही प्रतिबद्धता के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें? मान लीजिए आपके कार्य क्षेत्र में आप पर सताव होने की आशंका है। ऐसे में क्या अपनी नौकरी बचाने के लिए आप स्वयं को गैर मसीही घोषित करेंगे? 2. क्या हमारे कार्यस्थल में किए गए छोटे छोटे समझौते हमारे विश्वास को कमजोर कर रहे हैं? घूस लेना, झूठ बोलकर छुट्टी के लिए आवेदन देना, पदोन्नति के लिए चालें चलना, एक दूसरे की टांग खींचना, काम चोरी करना और अपने कार्यों में निपुण नहीं बनना, क्या ऐसे छोटे छोटे समझौते करना सही है? 3. क्या हम अपने पद या नौकरी का त्याग करने को तैयार हैं यदि वे हमारे विश्वास में बाधा डालें? या फिर क्या नौकरी बचाने के लिए हम अपना विश्वास बदलने को तैयार हैं? इन बातों पर विचार करना अति आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। मोनोलॉग में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक याद रखें, मसीह हमारे विश्वास का आधार, शांति हमारे कार्य का सार और संगति हमारे जीवन का संचार है। Jesus is the center of our faith, reconciliation is the center of our work,
and community is the center of our life.